मन कह रहा है कि तुम्हें कुछ कथा सुनाई जाए। स्टैंड करने एक बार हेलो, पहले हमने भोजन किया, हम तुम्हें कथा सुनाना चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा है कथा सुनने की? है इच्छा तो सुनो कथा। तुम्हारे पूर्वज ऐसे ऐसे धर्मात्मा हो गए जिन्होंने अपना इतिहास में नाम अमर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया, जो कभी न नष्ट होने वाला है। धर्म के हित के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने कई कष्ट सहे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म की स्थापना करते गए और आगे बढ़ते गए। शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा। इन्होंने करोड़ों कलेश सहे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म को तत्पर रखा, धर्म को आगे रखा, धर्म पर जिंदा रहे और धर्म पर मरे। ये तुम्हारे पूर्वजों की बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। ये कथानक मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे वंश और लंका से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पूर्वज थे महाराज अज। महाराज अज एक बार संध्या वंदन कर रहे थे, वहीं पर लंका का रावण घात लगाए हुए बैठा था कि हम कब अयोध्या पर आक्रमण करें और अयोध्या को जीत लें। जब महाराज अज संध्या वंदन कर रहे थे तो उधर एक सिंह एक गाय को पकड़ रहा था, उसका भोजन बनाना चाहता था। जब महाराज ने अपने हाथों में अक्षत लिए तो महाराज की दृष्टि उस गाय और सिंह की ओर पहुंच गई। तो महाराज ने देखा कि गाय को यह सिंह आघात पहुंचाने वाला है, तो महाराज ने उन अक्षत, उन चावलों की जो अपने हाथ में लिए हुए थे, संध्या माँ को अर्पित करना चाहते थे, वो संध्या माँ को अर्पित न कर उधर फेंक दिए। और जैसे ही उधर फेंके तो वो सिंह मारा गया और गाय के प्राण बच गए। ऐसे पूर्वज थे तुम्हारे। लंका का रावण छुपा हुआ ये देख रहा था, तो लंका के रावण ने जब ये दृश्य देखा तो लंका की ओर भागा। उसने सोचा कि जब ये जरा से अक्षत से ये सिंह को मार सकते हैं तो मैं तो निश्चित ही मारा जाऊंगा। दूसरा आक्रमण रावण ने पुनः अयोध्या पर किया। जब तुम्हारे पूर्वज थे राजा रघु, रघु के समय में जब उसने आक्रमण किया तो महाराज रघु ने धरातल से एक सीख उठाई और रावण की ओर फेंक दी। वह सीख अग्निबाण बन गया। इसी क्रम में देवी अन्ना और खड़गवाए 20 रुपया प्रदान करते हैं मंडल की ओर से, धन्यवाद। और जैसा ही वह बाण अग्निबाण बना, रावण के पीछे लग गया। रावण लंका की ओर भागा, लंका के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन बाण पीछे था। रावण अपने महल में धस गया, बाण पीछे था।
जब रावण ने पीछे मुड़कर देखा कि बाण पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मंदोदरी के वस्त्रों में छुप गया। इसी क्रम में 20 रुपए का पुरस्कार सीताराम कुशवाहा पिता खड़ग निवासी इसी संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल की ओर से कोटान को धन्यवाद। जब वस्त्रों में घुसा तो उस बाण को एक तरह से सीमा लग गई। वह बाण स्त्री के समक्ष नहीं जाता था, तो बाण ने उससे परकम्मा लगा करके पुनः महाराज रघु के तरकस में आ गया। रावण घबरा गया। और सुनाए नई कथा, नई कथा एक और सुनो। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ, इनके जमाने में भी रावण आया और रावण ने एक शर्त रखी कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ बोले, बोलो कैसा युद्ध करोगे? युद्ध कैसा करना चाहते हो? शस्त्र युद्ध करना चाहते हो कि बल का युद्ध करना चाहते हो? तो दशानन बोला बल का युद्ध हो जाए। तो महाराज दशरथ ने कहा, अच्छा हमारे ये किले का जो फाटक है ये बंद किए देते हैं, और शर्त हमारी ये है कि हम सिर्फ एक हाथ लगाएंगे, वो भी बाया हाथ लगाएंगे, और तुम्हारी 20 भुजा दशानन तुम अयोध्या का दरवाजा खोल करके बता दो, तो हम समझेंगे कि तुमने विजय प्राप्त कर ली। इसी क्रम में 20 रुपए का पुरस्कार देवी अन्ना और मुक्ति खड़ग वाले 20 रुपए करते हैं। मंडल को धन्यवाद। दशानन 20 भुजाओं से उस फाटक पर ताकत लगाता रहा, यहाँ तक ही नहीं कि वह थक गया और थक करके जमीन पर गिर गया। जब महाराज दशरथ ने दरवाजा खोला तो दशानन जमीन पर पड़ा था। महाराज दशरथ ने कहा, कहो दशानन, बल का प्रयोग देख लिया? दशानन मुंह लटका करके वापस अयोध्या चला गया। तब से आज तक वो अयोध्या की ओर देखता भी नहीं है। 2 नगरों की ओर दशानन ने आज तक नहीं देखा। सभी लोकों में गया, सभी लोगों को जीत लिया, लेकिन 2 नगरों में आज तक नहीं गया। एक है अयोध्या। क्रम में 20 रुपए का पुरस्कार हर पे कुशवाहा किसने बुजुर्ग निवासी इसी संवाद पर देते हैं। मंडल की ओर से धन्यवाद। और दूसरा है जनकपुर, महाराज मिथिलेश का। कहो कथा कैसी लगी? अच्छी लगी? अरे मैं क्या देख रहा हूँ, ये भगवान भास्कर, ये सूर्य भगवान अस्ताचल से उदयाचल की ओर जा रहे हैं। संध्या का समय हो रहा है। बेटा राम, जाओ संध्या वंदन करो, हम भी संध्या वंदन करने जाते। गुरु आयुष पाई संध्या करण चले दोई भाई। प्राची सची मेरी इस विमल बात का नहीं, स्वच्छंद विचरण करने वाले बंधु लक्ष्य बंद, बड़ा ही शुभ समय बहुत गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को अपने ही वंश की प्राचीन कथाओं को श्रवण करा रहे थे। बहुत गुरुदेव भगवान के अचानक दृष्टि आकाश मार्ग को चली गई। बहुत गुरुदेव भगवान ने देखा भगवान भास्कर उद्याचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शुभ समय दे दिया, संध्या का आदेशित कर दिया, जाओ तुम दोनों बंधु मां संध्या की आराधना करो, वंदना करो, उनके चरणों में श्रद्धा के समान समर्पित करो। धन्य है हम दोनों भाइयों के जीवन, जो ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके ऐसे शुभ समय का अवसर मिला करता है। हाँ, इसी क्रम में एक बाराम ठेकेदार सोयला खड़ग निवासी 500 रुपया लीला को प्रदान करते हैं।
मंडल की ओर से कोटान को धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसे भी दानी होना चाहिए। बंधु लक्ष्मण गुरु है क्या? गुरु नाम अंधकार का, ध्रुव नाम प्रकाश का। जो अंधकार रूपी मार सब